हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके हैं 7 और आपकी दी आपको लेके चल रही है एनसीईआरटी की हेवन। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है क्लास 6 की सिविक्स की चैप्टर 8 रूरल लिवलीहुड। इस चैप्टर के एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस कहो और क्वेश्चन आंसर्स, इन सब को लेकर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो आपको A to Z सारे क्वेश्चन आंसर्स, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एंड सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, फिल द ब्लैंक्स, ऑल्सो टिक द करेक्ट आंसर्स आपको इस वीडियो पर मिल जाएंगे। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का वीडियो क्लास 6 to 12 एंड एनसीईआरटी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन 6 to 12, ऑल्सो एनसीईआरटी की नोट्स 6 to 12 पाने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करो। सो चलो स्टार्ट करते हैं। यू हैव प्रोबेबली नोटिस दैट people in Kalpattu are engaged in a variety of non-farm work. List 5 of these. So बच्चों, जिससे चैप्टर पर हमने समझा था, और अगर जो भी बच्चे चैप्टर नहीं देखे हो और आ गए हो डायरेक्ट इस वीडियो पर, तो पहले जाके चैप्टर देखो, क्योंकि चैप्टर पर ऑलरेडी हमने सब कुछ क्लियर कर लिया, डिस्कस कर लिया। फिर हम आए यहाँ पर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, बस कुछ आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। सो पहले जाके वो वाला वीडियो देख लो, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हाँ, जो हमारा एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन, इस चैप्टर का रूरल लाइवलीहुड का एक्सप्लेनेशन वीडियो, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से आसानी से देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाना और लिंक जो मिलेगा फास्ट में उसको क्लिक करना और आपको चैप्टर मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बताया गया कि कलपट्टू विलेज पर जो नॉन फार्म वर्क है उनके बारे में बताओ, जो फार्म के रिलेटेड नहीं है, खेती बाड़ी के अलावा और क्या क्या वर्क करते थे विलेज के लोग। So the people of Kalpattu village are engaged in several non-farm activities. So Kalpattu village के लोग बहुत सारे non-farm activities से engaged थे. Some of them are baskets, utensils, pots, bricks and bullock cart makers. So कुछ लोग baskets बनाते थे, pots बनाते थे, bricks बनाते थे और bullock cart बनाते थे, okay, गाँव में। There are people who go to nearby village to work, construction workers. So कुछ लोग construction के work भी करते थे। द विलेज ऑल्सो हैज़ लॉरी ड्राइवर्स, और विलेज पर लॉरी ड्राइवर्स भी थे। वॉशरमैन क्लीनिंग, जो क्लीन करते हैं वो भी थे। वेबर्स थे, ब्लैक स्मिथ्स थे, लुहारी जो थे वो भी थे, और टीचर्स भी थे, नर्सेस भी थे। दैट मीन्स यहाँ पर बहुत सारे नॉन फार्म वर्क होती थे। ऑल्सो साइकिल रिपेयर मैकेनिक्स भी थे विलेज में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल यू रीड अबाउट इन कल्पट्टू हु डिपेंड ऑन फार्मिंग। सो कुछ लोगों के बारे में बताना है जो फार्मिंग पर डिपेंडेंट थे। गाँव है तो फार्मिंग हो रही होगी ज़रूर, तो उनके बारे में कुछ बताना है। जैसे हमने चैप्टर पर समझा था, देयर आर बिग फार्मर्स लाइक रामालिंगम एंड कारुतम्मा। सो गांव में कुछ बड़े फार्मर्स भी होते हैं, जैसे रामालिंगम का स्टोरी हमने पढ़ा था। रामालिंगम का वाइफ थी कारुथम्मा, उनके जैसे बड़े भी फार्मर्स होते हैं, लाइक हु ओन लैंड्स अलोंग स्मॉल फार्मर्स लाइक शेकर एंड सेवरल लैंडलेस लेबरर्स लाइक तुलासी। और कुछ ऐसे भी फार्मर्स हैं जो छोटे फार्मर्स थे, जिनके पास अपना छोटा छोटा ज़मीन था, उतना ज़्यादा नहीं था रामालिंगम की तरह, बस अपना थोड़ा बहुत ज़मीन होता। और कुछ थे जिनके पास तो बिल्कुल ज़मीन ही नहीं होता, तुलासी के जैसे। विल रामालिंगम एंड कारुतम्मा प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लैंडलेस laborers and small farmers like Tulashi and Shekhar. At the same time, they exploit the poor people by paying them less and taking extra work from them. Okay, so Ramalingam and Karutamma जैसे लोग जो लैंडलेस लेबर एंड स्मॉल फार्मर्स को वर्क प्रोवाइड करते थे, एज ए एम्प्लॉय उनको रखते थे अपनी ज़मीन पर वर्क करने के लिए। ऑल्सो उनको एक्सप्लॉइट भी करते थे, जब उनको पैसों की ज़रूरत होती तो वो कर्जा देते और कर्जे के बदले उनको एक्सप्लॉइट करते थे बहुत तरह से। लैंडलेस लेबरर्स लाइक तुलाशी आर प्रोटेस्ट एमंग ऑल बिकॉज दे डू नॉट हैव लैंड आर फोर्स्ड टू वर्क ऑन लेसर पे। ओके, तुलाशी के एक एग्जाम्पल हमको पता है कि कम पैसों में वो वर्क करती थी क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था सर्वाइवल के लिए। एट द टाइम दिस पीपल हैव टू सेल वॉट एवर दे हैव टू व्हेन गेट इनटू प्रॉब्लम्स। और हाँ, ये लोग को कुछ भी सेल करना पड़ता था जब वो प्रॉब्लम पर होते, क्योंकि और कोई चारा ही नहीं था उनके पास। सो उनका सर्वाइवल बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एवरी टाइम। इन इंडिया नियरली 2 out of every 5 families are agricultural laborer families. All of them depend upon the work they do on other people's fields. Okay, 5 में से 2 फैमिलीज ऐसे होते हैं इंडिया में। हर 5 में से 2 फैमिली इंडिया पर है जो ऐसे
लेबरर फैमिली से और जो दूसरों की ज़मीन पर वर्क करते हैं। इमेजिन you are a member of a fishing family and you are discussing whether to take a loan from the bank for an engine. ओके सो यहाँ पर एक दिया हुआ है कि आप इमेजिनेशन करो कि आप एक फिशर फैमिली से बिलोंग करते हो और आप सोच रहे हो लोन लेने के लिए बैंक से इंजन खरीदने के लिए। If I were a member of a fishing family, then I would have said that taking loan from bank for engine is a very good idea and engine can fixed to a catamaran and catamaran can travel long distance in the sea. Okay, so एक इंजन ज़रूरी है कैटामरन के लिए और सी के लॉन्ग डिस्टेंस पर जाने के लिए ताकि अच्छे हम फिशिंग कर सकें। Moreover, taking a loan from bank is सेफर देन एनी लोकल ट्रेडर्स। तो बैंक से लोन लेना अच्छी बात है एनी ट्रेडर से, क्योंकि बैंक हमको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाता है। Poor rural laborers like Tulashi often do not have access to good medical facilities, good schools, and other sources. You have read about inequality in the first unit of this text. The difference between her and Ramalingam is one of inequality, right? Do you think this is a fair situation? What do you think can be done? Discuss in class. Okay, so जैसे हमने देखा कितना बड़ा इनइक्वलिटी था इस स्टोरी में। जैसे हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर पर सिविक्स की पढ़ा था, इनइक्वलिटी क्या चीज़ है, डिस्क्रिमिनेशन क्या चीज़ है। ओके सो यहाँ पर हमको देखने को मिला डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वलिटी। सो क्या ये सही चीज़ है? तो बिल्कुल नहीं, ये सही चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए। और रामालिंगम को ये उनके वर्क के अकॉर्डिंग उनको पैसा देना चाहिए, एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। और अगर कर्जा दे भी रहे हो तो अपने हिसाब से आप इंटरेस्ट लगाओ, कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं चलना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर आंसर डिटेल्स पर दिया हुआ है, आप देख लो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक द गवर्नमेंट कैन डू टू हेल्प फार्मर्स लाइक शेकर व्हेन दे गेट इनटू डेब्ट। ओके सो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूछा गया कि गवर्नमेंट को क्या हेल्प करना चाहिए ऐसे फार्मर्स को लाइक शेकर जो कर्जे में डूब सकते हैं। येस द गवर्नमेंट कैन हेल्प फार्मर्स लाइक शेकर्स व्हेन दे गेट इनटू डेब्ट। हाँ, गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहिए जब शेकर जैसे फार्मर्स डेब्ट में चले जाते हैं, मीन्स कर्जे में चले जाते हैं, बाई सेफ गार्डिंग देयर इंटरेस्ट। सो उस तरह से गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है, उनकी कर्जा को माफ़ कर सकती है या फिर स्मॉल इंटरेस्ट ले सकती है उनसे, या फिर उनको कुछ अपनी जो फर्टिलाइज़र्स और उनकी जो पेस्टिसाइड्स फ्री में प्रोवाइड्स कर सकती है, सीड्स प्रोवाइड्स कर सकती है और उनसे जो सीड्स उनसे उनकी क्रॉप्स अच्छी दामों में ले सकती है उस टाइप का। और उनका जो चिल्ड्रन है उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड्स कर सकती है, उनकी चिल्ड्रन को स्कूल में खाना प्रोवाइड्स कर सकती है, उस टाइप का गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है उनको बोर्ड टाइप से। यहाँ से आप देख लेना, डिटेल्स आंसर मैंने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट, कंपेयर सिचुएशन ऑफ शेकर एंड रामालिंगम बाय फिलिंग आउट द फॉलोइंग टेबल लैंड कल्टिवेटेड। ओके सो शेकर एंड रामालिंगम के बीच में जो सिचुएशन है उनको यहाँ पर बताना है। सो यहाँ पर देखो बता दिया, लैंड कल्टिवेटेड अबाउट 2 एकर्स शेकर के पास और रामालिंगम के पास अबाउट 20 एकर्स था, 20 एकर्स। और शेकर के पास लेबर रिक्वायर्ड, क्योंकि शेकर के पास कोई लेबर नहीं था, क्योंकि शेकर के पास उतना ज़मीन ही नहीं था, वो खुद कर सकता है जो भी उसके पास थोड़ा बहुत ज़मीन है। और रामालिंगम के पास लेबर थे क्योंकि उनके पास बहुत ही ज़्यादा ज़मीन है और वो अकेले ये सब नहीं कर सकते, राइट। सो वो उनके पास इतना पैसा भी था, सो उन्होंने अपने रिसोर्स को अच्छे से इस्तेमाल किया। फिर लोन्स रिक्वायर्ड, रामालिंगम को का जो लोन्स है उसका कोई रिक्वायर्ड ही नहीं था, क्योंकि उनके पास और भी अदर रिसोर्सेज थे इनकम के लिए, मिल था उनका और उनका अपना शॉप भी था और भी बहुत सारे उनके रिसोर्सेज थे। और शेकर को ज़रूरी थी क्योंकि फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स के लिए और सीड्स के लिए। नेक्स्ट, सेलिंग ऑफ हार्वेस्ट, फोर्स टू सेल द हार्वेस्ट टू द मनी लेंडर। ओके, जब शेकर को ना अपना हार्वेस्ट सेल करना पड़ता था कम दामों में, क्यों? क्योंकि जिस भी ट्रेडर से उसने लोन लिया वो शर्त रख देता था कि मुझे ही बेचोगे आप, और वो कम पैसों में ले लेता था। और हाँ, रामालिंगम के पास कोई ऐसा फोर्स नहीं था, वो फ्री में जितना प्राइस चाहे वो बेच सकता था उस प्राइस में, अदर वर्क डन बाय देम। ओके सो शेकर जो है रामालिंगम के राइस मिल पर वर्क करता था और कलेक्ट्स पेडी
फ्रॉम अदर फार्मर्स इन द नेबरिंग विलेज, और भी बहुत सारे वर्क करता था शेखर। और रामालिंगम के पास और भी अपना बहुत सारे बिजनेसेस थे, लाइक राइस मिल्स था, शॉप्स था, और भी बहुत सारे उसका वर्क था, अदर सोर्स ऑफ इनकम थे। सो बच्चों, खुशी की बात यह है यहाँ पर ख़त्म हो चुका है हमारा क्लास 6 की सिविक्स की चैप्टर 8 रूरल लाइवलीहुड्स, इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, क्वेश्चन आंसर्स। सो बच्चों, और भी ऐसे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी की चैप्टर एक्सप्लेनेशन और ऐसे एनसीईआरटी की नोट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। और एक बार फिर से बता रही हूँ, अगर इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर जाके आप आसानी से देख सकते हो। तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना हर वीडियो पर मेरी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।